वसल्लम के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सारी मोहब्बत और रहमत आपके लिए समेट ली थी। वो उस वक्त काबा के सरपरस्त थे और मक्का में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर रोज अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठते। वहाँ एक खास जगह पर उनके लिए बिछौना बिछाया जाता। कोई बच्चा उस बिछौने पर बैठने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आते तो सीधे दादा के बिस्तर पर बैठ जाते। कुरैश के लोग रोकते, नौकर चाकर हटाने की कोशिश करते, मगर अब्दुल मुत्तलिब रोक देते और कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है, इसे वहीं बैठने दो, जहां ये बैठना चाहता है वहीं बैठेगा। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते, कभी सर पर हाथ फेरते और कभी गले से लगाते। उनके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। हुजूर पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर कभी बुतों के आसपास नहीं जाते। जब दूसरे बच्चे बुतों के आगे जाकर खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से किनारे हट जाते। एक रोज बीबी आमिना ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे थे और छोटे छोटे हाथों से बुतों को छू रहे थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी आमिना ताज्जुब से पूछती हैं, बेटा मोहम्मद, आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमियत से जवाब देते हैं, अम्मा, ये लकड़ी पत्थर के टुकड़े हैं, ये न हमें सुनते हैं न हमें देखते हैं, मुझे इनमें कुछ नहीं नजर आता। बीबी आमीना की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उनके दिल में और गहराई से यकीन बैठ गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पाक 6 साल के हुए, बीबी आमीना ने तय किया कि वो बेटे को लेकर यसरिब यानी मदीना जाएं। वहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र को भी देखें, जो मदीना में ही थी। सफर आसान न था, रेगिस्तान की गर्म हवा, ऊंटों का सफर और थकान, मगर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हिम्मत थी। मदीना में करीब 1 महीना रुके, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, कब्र ए अब्दुल्लाह पर गए। बीबी आमीना वहीं बेटे से कहती हैं, बेटा, ये आपके वालिद की कब्र है, आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से अश्क गिरे, लेकिन लफ्ज जुबान पर न आए। मदीना से वापसी पर काफिला अबवा नामी जगह पर पहुंचा। वहां अचानक बीबी आमिना बीमार हो गईं। बीमारी इतनी तेज हुई कि चलने फिरने की ताकत भी जाती रही। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं आपको छोड़ जाऊं, मगर बेटा, आप कभी अकेले नहीं होंगे। अल्लाह आपके साथ है। आपको वो काम मिलेगा जो दुनिया के किसी और को नहीं मिला। 6 साल के हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश था। कुछ ही देर बाद